भाई ये है ना 20 रुपए की आइसक्रीम है। ये नंबर तो मुझे टैक्सी का भी समझ नहीं आएगा भाई, सब फारसी में लिखा हुआ है। मैं रूडली है ना किसी को रिप्लाई देता नहीं। इस बंदे को मैंने रूडली रिप्लाई दे के फिर इधर ही आ गया मैं। काफ़ी लोगों ने मुझे थोड़ा सा है ना चेताया है इस शहर के बारे में कि यार बच के रहना। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक और दिन और आज भाई समय आ चुका है करमान को अलविदा कहने का। आज मैं मेरी जो अगला शहर है उसकी तरफ जाने का ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टिकट बुक करवानी है। पहले मेरा प्लान था यहाँ से ज़ाहिदान की तरफ जाने का, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उन्होंने बोला यार सिर्फ तेरे को ट्राई बॉर्डर देखने जाना है कि जहाँ पर ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर देखना है तो ज़ाहिदान जाओ, उसके अलावा ज़ाहिदान के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं यार कि ज़ाहिदान को स्किप करके सीधा मैं छाबार चला जाता हूँ, द बलूचिस्तान ऑफ ईरान। तो भाई अब करमान से मैं जाने वाला हूँ छाबार, लेकिन छाबार की जो बस है उस पहले मुझे उसकी टिकट करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे पूछता हूँ मैं किधर है ट्रैवल एजेंट। भाई साहब ने तो बोला था 70 मीटर आगे जाएगा ना तब तेरे को ट्रैवल एजेंट मिल जाएगा। अब पता नहीं यार। भाई यहाँ पे जो टिकट ऑफिस में मैं गया था एक बार छाबार की टिकट करवाने, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ से डायरेक्ट छाबार की कोई बस जाती ही नहीं है। तो ये तो यार मैं तो चक्कर में पड़ गया, तो अब कैसे करूँ। तो एक काम क्या किया है मैंने, यहाँ पे मुझे ट्रेन की टिकट मिल रही थी और एक बार मुझे ट्रेन उनका एक्सपीरियंस करना ही था, तो मैंने बंदर आबाद से इस्फहान की ट्रेन की टिकट करवा ली है। और इस्फहान के बाद फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा। जब मैं पिछली बार आया था तो ईरान के अंदर मैंने लगभग शहरों को घूम लिया था, लेकिन मेरा एक तो इस्फहान बच गया था और एक ये छाबार बच गया था। और करमान में भी लूट डेजर्ट गया था, लेकिन उतना ढंग से नहीं देखा था जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो बस वाली भाई अभी भी जो मेरी प्रॉब्लम वो सोल्व हुई नहीं है, लेकिन अभी मैं मिलने जा रहा हूँ यहाँ के कुछ लोकल जो लोग हैं उनके साथ, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा। और लगभग 12-1 बजे के आसपास मैंने होटल में बोला है कि यार आप मेरे लिए कैश का जुगाड़ करके रखना, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे यहाँ पे कैश भी मिल जाएगा। हाउ आर यू? खूबी? हिंद? हिंद माशाल्लाह। यस हिंद। इंशाल्लाह। ओ कमरबंद? कमरबंद नो कमरबंद। ओ फकत راننده شما نه. नाम चीज़ حسین. हुसैन। نام شما چیست؟ दीपांशु। دیپانچیو ها؟ यस हुशैंग। ماشاءالله. ایران چطور؟ ایران خوب؟ ईरान अली। خوب؟ हाँ खूब है अली। نه خدای چند ماه اینجا ایرانی؟ या मुसाफिर مسافری؟ या چند ماه؟ करमान छाबार बंदर अब्बास ماشاءالله. शिराज इस्फहान तेहरान। ایوالله. جهانگرد. या شما جهانگردید؟ آفرین. ये 2-3 फारसी के शब्द आते हैं, वही बोलता रहता हूँ इधर उधर। موزه خوب فارسی که یاد گرفتی. میگن ایران خوبی. या दूसरे दूरम ईरान। ایوالله. या آمریکا چی میگه؟ میگه ایران میخوام بزنمت. ها آمریکا میخواد جنگ کنه با ایران. अमेरिका? میتونه؟ अमेरिका दूसरे दूरम ईरान? نه میگه آمریکا میخواد با ایران جنگ کنه. जंग ओके। ट्रम्प खुमेनी। ترامپ زمان شاه که ایران یه تجاری بوده، زمین Good. خرید فروش میکرده. शाज دلال بود، دلال تجار. خب डॉलर ओके। زمین خرید فروش میکرده. फारसी कम बलदी। शाह जमानी खूबी रजा शाह जमाना खूब شاه खूब। نه نگاه کن ترامپ الان رئیس جمهوره، این موقعی که جوانیش توش زمان شاه زمین خرید فروش میکرد، دلالی بوده. दलाल। ها अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का दलाल थे, या फिर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम पे हालत बहुत अच्छी थी। اسلام چطوری گرفتی؟ हाँ اسلام کی گرفت؟ خودت؟ اسلام برات या खुद خودت؟ या آفرین. ना पर इंग्लिश स्नैप इंग्लिश انگلیس؟ या آفرین آفرین. सी इंग्लिश सो फारसी बलादिनो। पूछ रहे कि स्नैप खुद किया किसी ने करके दी। मैं बता रहा हूँ भाई मैंने खुद ही की। उस स्नैप के अंदर अंग्रेजी आ जाती है, बस थोड़ा बहुत। अब फारसी के साथ पंगा क्या है कि यार ये अरेबिक लेटर यूज़ करते हैं, तो अगर मान लो किसी पाकिस्तान वाले बंदे होंगे या फिर कोई भी अगर अरब वर्ल्ड से भी आएगा ना, तो यहाँ पे आके उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इवन तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो रीड कर सकते हैं। भाई पहुँच गए हम बाजार के अंदर। ये भाई साहब बढ़िया है। इनके साथ ईरानी लोग थोड़े है ना आपको इंट्रोवर्ट कम मिलेंगे, एक्सट्रोवर्ट ही है। बातें करने में एकदम अपने जैसी हैं। अब जैसे आप अपने इंडिया के उस साइड जाओगे ना, बर्मा साइड, वहाँ पे लोग है ना आपको थोड़े इंट्रोवर्ट मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इंडिया तक आओगे, इंडिया के बाद जब आप इस साइड आओगे ना मिडिल ईस्ट की तरफ, लोग आपको दबा के एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे। ओके
10 تا لیوان بهت بدم. ओके बाय बाय داداشم. مواظب باش. यस बाय बाय भाई वैसे लगभग यहाँ पे ना गाड़ियों का बुरा ही हाल। अब आप खिड़की थोड़ी सी तेज़ बंद कर दोगे ना, खटक देने से ऐसी आवाज़ आती है कि भाई कहीं तोड़ ही ना दी हो मैंने। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ, जो मुझे लोकेशन मिली थी। अब एक बार मैं मैसेज करता हूँ कि कहाँ पे हैं कहाँ नहीं। तो भाई जो मैं आपको बता रहा था ना कि यार मैं यहाँ पे आज कुछ लोकल से मिलने वाला हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। कैन यू गाइज योर इंट्रोडक्शन इन द वीडियो, इज इट ओके? What should I say? योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम, दैट्स इट। या Hi, I'm Rehanan. I'm 21. I'm from Kerman. एंड Hi, I'm Parisa and I'm 22. I'm from Kerwan. He's my brother, Hussein. हुसैन। Yeah. So, yes. And how old are you? 24. 24. And he is the youngest. Your name? Amir. My Amir. name is Amir. Your name is Amir and you're 18. हाँ तो भाई इस ग्रुप के अंदर सबसे बूढ़ा मैं हूँ। I'm saying I'm the बुजुर्ग here. Yeah. You're the oldest one. Yeah. So भाई अभी हमने यहाँ पे ना चाय ऑर्डर की और चाय के साथ मैंने अलग से ये छाछ मंगवाई है। ये जो छाछ है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। इसे बोलते हैं यहाँ पे दुग। और तो ये पूरे ईरान के अंदर आपको मिलेगी। नबात क्या है कि ये काइंड ऑफ मिश्री है। ये ज़फ़रान, Yes. नबत ज़फ़रानी। तो इसको क्या करते हैं, उसके केटल के अंदर चाय है। एंड दिस इज Colombia. खोलमपेर फ्रॉम करमान। Yes. ओनली करमान? Yes. खोलमपेर। Korma. खोरमा इज लाइक डेट्स, Dates, yeah. इनसाइड देयर इज अ डेट्स। तो ये है खोलम कर्मा एंड इसके अंदर भाई आपको खजूर मिलता है। यू यूजुअली ईट विद टी। Yeah. With tea. एक बात मुझे माननी पड़ेगी, ईरान के अंदर है ना आजकल जो लोगों की ड्रेसिंग सेंस है ना वो काफ़ी बढ़िया होती जा रही है। और ख़ास करके जो गर्ल्स हैं ना, वो जो यहाँ पर बहुत सारे इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। ये एक चीज़ को आप कितना भी प्रेशर करोगे ना, वो धीरे धीरे ब्रेक होगी भाई। तो अब शुरू करते हैं। यू ईट विद टी? Yes, with tea. دوست دارم. आई नो आई लव यू। Mutanafera. दुसे दुरम एंड Mutanafera. I hate you. मोतेनम फेराम। Mutanafera. I hate you. I hate you, I like, I love you. Yeah. Is there any bad words in Farsi? A lot. There are a lot. But it's better not to learn them. What's your name? Is My name is Sina. 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 John Cena. John. John, yeah. Ah, okay. You can do like this. Yeah, yeah, yeah. Mamnoon brother. Thank you. Thank you. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आए थे, थोड़ी देर बैठे थे और ये देखिए। तो भाई अब वहाँ से निकलने के बाद अभी एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर हम फलूदा ट्राई करेंगे। ये वाला मार्केट है, जब मैं पहले दिन इधर करमान में आया था वहीं पे हूँ अभी। थोड़ी देर में वापस होटल में निकल जाऊँगा और वहाँ पे जाके भाई मुझे खरीदनी पड़ेगी बस की टिकट। सो फॉर द बस आई हैव टू गो टू द प्लेस ओनली, देन ओनली दे विल टेल मी द टाइम। या Yeah. You can buy the ticket there. बट व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ द You can बस? choose the time there. सो देयर आर मेनी बसेस Yeah, there are many buses, but you have to go sooner. एज सून एज पॉसिबल। Yeah. ओके आफ्टर दिस भाई ये मैं यहाँ पे खा रहा हूँ करमान फलूदा। दिस इज नो लाइक रेड थिंग, ब्लू थिंग, जस्ट लाइक दिस। Just this. This is traditional. दिस ट्रेडिशनल करमानी फलूदा। ये है भाई यहाँ का फलूदा। जैसे इंडिया में अपने फलूदे होते हैं लंबे लंबे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। मैं अभी एक बार खा के देखता हूँ, थोड़ा अलग सा टेस्ट है, बाद में बताता हूँ। कैन यू शो मी योर्स? इट्स रियली बिग। Yeah, that is. एंड हाउ मच इज इट? 30,000. 30,000 तोमान मीन्स इट्स वेरी चीप। भाई ये है ना यहाँ पे 30 रुपए की, 30 रुपए की भी नहीं, 20 रुपए की आइसक्रीम है ये। और अभी हम सब ने फलूदा वलूदा खाया, सबका हमारा बिल आया था 280 रुपये। हाउ आई से हाउ मच? And Michelle. चैन मिशे 30,000. 30,000। हिंद नाम है चीज मेहदी। थैंक यू मेहदी। नो थैंक यू फॉर यू गिविंग योर टाइम। भाई वापस से है ना मैं अपने होटल में आ गया था और जो लोकल्स मिले थे उनके साथ भाई कम से कम 1.5 से 2 घंटे बैठा हूँ मैं। और उनकी आपने ड्रेसिंग देखी होगी। नॉर्मली ईरान के अंदर ऐसी ड्रेसिंग अलाउड है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो खास करके लड़कियाँ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इस चीज़ को वो सप्रेस करके आगे बढ़ सके। और इस चीज़ में यहाँ के जो लड़के हैं ना, यहाँ के जो लगभग पॉपुलेशन है वो अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है इन लोगों का। एटलीस्ट कपड़े तो अपने हिसाब से पहनने दो, उस टाइप वाले सीन में।
बाकी भाई मैं अभी अपने इस होटल में था। दिस इज़ माय होटल, इसका नाम है होटल अखावान, जहाँ पर मैं पे कर रहा था $15 पर नाइट। और अब यहाँ से मैं बस स्टैंड पे जा रहा हूँ और उसके लिए मैंने स्नैप ऑर्डर कर दिया, टैक्सी ऑर्डर कर दिया, वो मुझे वहाँ पे लेके चली जाएगी बस स्टैंड के ऊपर। ईरान के अंदर यार एक बहुत बड़ा लफड़ा पता है क्या है अभी यहाँ पे ना, इवन टैक्सी वाले भी है ना वो कार्ड मशीन यूज़ करते हैं। लगभग लोग ईरान के अंदर कैश यूज़ नहीं करते, वो कार्ड को टैप करते हैं, स्वाइप करते हैं और उसी से उनकी पेमेंट हो जाती है। तो कैश बहुत कम लोग कैरी करते हैं। इवन बैंक में भी अगर आप डेली के 150 मिलियन मतलब कि $150 इक्विवेलेंट ईरान की करेंसी के, आप इससे ज़्यादा निकलवा नहीं सकते। तो इस कारण से मार्केट में कैश बहुत कम मिलेगा। तो कई बार भाई टैक्सी अगर 50 रुपये की हो रही है तो मैंने कई बार 80 से 90 रुपये भी दिए हैं, क्योंकि उनके पास खुले होते नहीं हैं। तो भाई जितना होता है उससे एक्स्ट्रा ही देना पड़ता है। ऐसा बहुत जगह हुआ है। कल मैं एक रात को जूस पीने गया था एक दुकान के, वहाँ पे मेरा बिल आया था आई थिंक 100 रुपये का या फिर कुछ का, मतलब कि मान लीजिए 7 लाख रियाल का बिल आया था, लेकिन मैंने पे किए उसको 1 मिलियन रियाल, 3 लाख रियाल मैंने एक्स्ट्रा पे किए। और एक तो यहाँ के ज़ीरो में भाई आप इतना कन्फ्यूजन हो जाते हो, क्या ही बताऊँ। तो ये वाला पंगा ईरान में काफ़ी बड़ा है। मेरी जो टैक्सी है भाई कहाँ तक है, कहाँ गई, बस पहुँचने वाला है। ये देखिए इसका बिल आया 5,20,000 रियाल। या टैक्सी इज़ कमिंग। Okay. Yeah. I wish good travel for you. Thank you for everything. Yeah, no problem. Welcome. Yeah. In Chabahar, Uh-huh. very good fish. Very good fish. Big fish is grill. Grill. It's okay. Chabar food is spicy, yeah, like India. As far as same India, Pakistan. Yeah. Ah. And you eating fish and shrimp. Shrimp is good? Yeah, it's good. In Chabahar. Okay. And it's good place, but very hot, yeah. Very hot and hotel expensive. Chabar hotel expensive? Yeah, business city. From customer. Ah. Custom gomruk. Okay. Export. Import because of the port. Yeah. Ah. Okay, thank you. Bye bye. I wish good travel. Mamnoon. See you. See you. Bye bye. You recommend India people come here. Yeah, I recommend to come to Akavan Iran. Hotel, welcome. Come to Iran, come to Kerman, and come to Akavan Hotel. Akhavan Hotel. Welcome. Thank you. India is very good tea, very good rice. Yeah. Okay. Bye bye. See you. यस तो ये थे भाई साहब, इन्होंने मुझे ना डॉलर चेंज करके दे दिए थे। रेट जो करमान में रेट मिल रहा था ना, उससे अच्छा रेट दिया इन्होंने मुझे। भाई जितने बड़े शहर में जाओगे ना आप, उतने अच्छे रेट मिलेंगे आपको, और जितने छोटे शहर में जाओगे रेट जो कमीशन है वो ज़्यादा फिर बाकी खा जाएंगे। टैक्सी वाले भाई आ रहे हैं, बाकी ये आगे पब्लिक बसेस जिनके भाई नंबर आपको समझ ही नहीं आएंगे। समझ लो क्या समझोगे आप, आई थिंक चाइनीज़ बसेस हैं ये। नंबर तो मुझे टैक्सी का भी समझ नहीं आएगा भाई, सब फारसी में लिखा हुआ है। ها؟ گوشی چند؟ سلام. میگم گوشی تو نشون میدی گوشی چند؟ فارسی کم بلدی؟ انگلیش بلدی؟ نه من انگلیسی من کجا بلدم. آدینه ترمینال. ترمینال اتوبوس؟ یس. چهار اتوبوس. حال شما چطوری؟ قربونت. خوبی؟ تا آخوند و پیر و پیغمبر و امام باشه هیچ کی خوب نہیں. जा रहे हैं भाई बस स्टेशन। इक्की दुक्की है ना, आपको बाहर वाली कंपनियां भी दिख जाती हैं। जैसे थोड़ी देर पहले जब मैं दूसरी टैक्सी लेके गया था ना, तो वो भाई बता रहे थे, लेकिन ज़्यादातर है ना यहाँ पे आपको जो ईरान मेड कार है ना वही मिलेंगी, और उनकी क्वालिटी भाई धेले के नहीं है, हर जगह से ठुकी हुई मिलती हैं कहीं ना कहीं से। और पेट्रोल आपको बताइए भाई ईरान के अंदर क्या प्राइस है। पेट्रोल का प्राइस है यहाँ पर 3000 तुमान, यानी 3 से 4 रुपए लीटर। और जो गैस है यूँ मान लीजिए 30 रुपए में आपकी इतनी गैस आ जाएगी जितना आप 200 किलोमीटर चला सकते हो, फुल टैंक 30 रुपए में। तो ईरान के अंदर ये वाली चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। वैसे भी चीज़ें सस्ती हैं यार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए भाई चीज़ें वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। यहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी आप मान लीजिए 100 से $150। अगर आप किसी कैफ़े में किसी दुकान पे काम कर रहे हो, और जो मजदूरी होगी वो तो मेरे हिसाब से और भी कम होगी। तो इस मामले में ईरान में भाई बहुत बुरा हालत, और ख़ास करके कोविड के बाद तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और एक चीज़ और देखी है मैंने ईरान के अंदर, जो यंग जनरेशन है ना वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं है यहाँ पर। मतलब कि काफ़ी आपको नास्तिक टाइप के लोग मिल जाएंगे, और वो अपने ईरान की जो पुरानी वाली हेरिटेज थी, जैसे अपने इंडिया में ईरानी लोग देखे होंगे आपने, ज़ारतुश, जो अपने रतन टाटा थे, पारसी, जो पारसी कम्युनिटी है वो ईरान से ही आई थी। और जो पारसी कम्युनिटी रिलीजन फॉलो करती है वो बेसिकली ईरान का ओरिजिनल रिलीजन था, ईरान का रियल रिलीजन बिफोर इस्लाम। तो उसे बोलते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज़म, जिसे ईरान के अंदर बोलते हैं ज़ारतुश, और अपन इंडिया में उन्हें पारसी लोग बोल देते हैं। मामनून, ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए
जो ईरान के मेजर जनरल हुआ करते थे सुलेमानी, उनकी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। इनकी डेथ हुई थी लगभग 2020 में, कोविड आने से 2-3 महीने पहले ट्रंप ने इनके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दिए थे। आई थिंक बगदाद में मारा गया था। और ये देखिए भाई, अब मैं एंट्री ले रहा हूँ यहाँ के बस टर्मिनल में। तो भाई अभी है ना, मुझे छाबार की बस मिल नहीं रही है, तो एक भाई साहब है जो मेरी हेल्प करे। नाम है चेस्त रसूल। खेली खेली ममनून। तो रसूल भाई ने मुझे बताया कि यहाँ से पहले आप जाइए ईरान शहर, क्योंकि छाबार के जितनी भी आज बसेज हैं वो सारी फुल हो रखे। एवरी बस फुल فول छाबार। हाउ मेनी बस? हाँ میگه فول ایران شهر فوله، میگم چابهار فوله، میگم بله. اسمش چیه؟ اسم نام नाम दीपांशु फैमिली अमिताभ बच्चन यस नाम है चेस्त मिलान रसूल कैश हाउ मच कीमत 220,000 نه کارت نداره. اوکی. ओके छाबार आली मुसाफिर लाइक गुड वेरी गुड। तो भाई ये है मेरी टिकट छाबार की। ओके سیتامبول خبر میدم بهت، ماشین بیا خبر میدم ओके بهت. थैंक यू। 8 से 10 घंटे की मेरी जर्नी होने वाली है और जो बस है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड मैं अभी एक बार आपको बता ही देता हूँ कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है और कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं मेरे से। छाबार वैसे है ना, यहाँ से 900 किलोमीटर है, लेकिन छाबार के लिए मुझे डायरेक्ट बस मिल नहीं रही, तो मैं पहले यहाँ से जा रहा हूँ ईरान शहर से देखें तो वो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है। 547 किलोमीटर है यहाँ से। तो 547 किलोमीटर के लिए मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पर 22 लाख रियाल। 22 लाख रियाल हो जाते हैं आपके $2.2। 195 रुपये लगे हैं मेरे 560 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, जिसमें भाई मैं एक एसी बस के अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैवल कितना सस्ता है भाई, अगर आप अकेले खुद के दम पे घूमते हो तो। लेकिन कई बार चीज़ें कुछ ट्रिकी भी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा है ना, चीज़ों में अवेयर भी रहना पड़ता है। लेकिन भाई जो ईरान के लोग हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए बहुत आगे आ जाते हैं, और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो बिग थम्स अप फॉर ईरानियंस। यहाँ से ईरान शहर और ईरान शहर से फिर या कल सुबह मैं जो शेयरिंग टैक्सी होती है वो कर लूँगा सुबह, या कल दोपहर तक मैं छाबार पहुँच जाऊँगा। दिस ओके थैंक यू ममनून। ये जो मेरी बस है उसकी बोर्डिंग आई थिंक चालू हो गई है। टाइम 4 ओके। अब दाखिल दुकान ओके मैं एक बार पानी लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे फारसी के अंदर पानी को बोलते हैं आब। तो भाई यहाँ से है ना, मैं एक बार पानी खरीद देता हूँ, पानी और दूध भी ले लेता हूँ 2-3 दूध, मेरे को अच्छे लगते हैं वो, तो गर्मी में थोड़ी कम लगेगी। अरे यार कुनाफा भी खाना था, कुनाफा खाने का टाइम नहीं मिला। बाकी है ना शिराज के ना इधर पिस्ताशियो भी, ये जो पिस्ता है ना यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो एक ले लेता हूँ। हाँ पिस्ता है यस 1 पिस्ता ऑन आब। एक पानी ले लेते हैं, 2 दुग यस कीमत हाँ हिंद यस تومان 300 بزن بعد بگو تومان 300 بزن تومان 30,000 3 ओके دو ओके थैंक यू قربانه ममनून खुदा हाफिज़। और मुझे वहाँ पे ये और देखना पड़ेगा कि यार सीट नंबर क्या था मेरा। ओके थैंक यू यस दीपांश मेरा नाम है ना। यहाँ के लोग बड़े मस्त तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। और बाकी ये देख लीजिए भाई, वोल्वो की बहुत पुरानी बस, एयर कंडीशन बस है, लेकिन थोड़ी हालत मेरे को खस्ता ही लग रही है पुराने टाइम में। लेकिन बस के अंदर है ना साफ़ सफाई अच्छी से रखी हुई है। और ये देखो, ये जो भाई है इसने चाय का जुगाड़ कर रखा है अपना। ईरानी लोग बेचारे और कुछ नशा वशा कर तो सकते नहीं है, या तो सिगरेट बसती है इनके पास या बसती है चाय, इन्हीं पे इनकी ज़िंदगी चलती रहती है। अभी जिस प्रोविंस में हूँ और अभी यहाँ पे जो लोग लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं वो है भाई पर्शियंस, जो मेन भाई ईरान की भाषा है फ़ारसी। लेकिन अभी जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उस एरिया का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, और सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर बोली जाती है बलूच लैंग्वेज। बलूच इंडिया
यस। तो ये जो दो भाई देखे ना आपने, ये बलूची बंदे थे। आई होप मेरे साथ वाली सीट पे कोई ना बैठा हूँ, मैं अकेला ही हूँ। भाई गाड़ी के अंदर आने मस्त सा म्यूजिक बजने लग गया है अब। गुड। ये बाहर है बलूचिस्तान से और ये भी जा रहे हैं ईरान शहर। ईरान शहर पूछा मेरी? सिस्तान बलूचिस्तान। नामिस्ट नामिस्ट मेहदी अरबी मेहदी अरबी। در خدمتی. مرسی، thank you. भाई अभी है ना बस रुकी है एक जगह पर खाने के लिए, और इस ढाबे की हालत थोड़ी खस्ता सी है, पर अभी पता नहीं हम पहुँचे कहाँ पे हैं। यहाँ पे अभी एक बार अंदर जाके देख के आते हैं खाने का क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई अभी खाना ऑर्डर कर दिया है हमने, रात के 9:30 रखे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, पूरी बस वाले यहाँ पे तो उतर गए हैं। कुबे पता नहीं बंदा क्या बोल रहा है यार। ना 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 नहीं खामोश, स्क्रीन बंद, बैटरी। इट्स शहर रेगान, सिस्तान बलूचिस्तान और खरमान। सिस्तान बलूचिस्तान है, केरमान है। खरमान है, शहरस्तान है रेगान, ओस्तान है केरमान। सिस्तान बलूचिस्तान चंद किलोमीटर? 150-60 की बड़ी बलूचिस्तान है। हाँ, अब इसने भाई ने जवाब तो दे दिया, वो मुझे समझ नहीं आया है। बलूचिस्तान के? हाँ ओके। चंद साथ ईरान शहर 5 تا اونجا که ما تا اونجا 2 ساعت یعنی نه ایران شهر ایران नो 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 से 7 मतलब घंटे, चंद मतलब कितने, तो चंद 7 यानी कितने घंटे लग जाएंगे यहाँ से ईरान शहर के। तो वही पूछ रहा था मैं भाइयों से। आई थिंक खाना देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ पे भाई चावल लोग अच्छा खासा खाते हैं, मैं तो नान ही ले रहा हूँ। वैसे चावल को यहाँ पे बोलते हैं ब्रिंज। तो जो अपने इंडिया में बिरयानी चलती है ना, बिरयानी का जो बीर है वो ब्रिंज से आता है, पर्शियन वर्ड है वो। भाई खाना हो गया मेरा, मैंने खाने में ऑर्डर किए थे यहाँ पे चिकन कबाब और एक नान। बाकी बस अभी 10 बज चुके हैं, यहाँ से 4 घंटे और लग जाएंगे हमें ईरान शहर पहुंचने के। तो रात के 2 बजे पहुंचूंगा यार, उस टाइम पे पता नहीं क्या बस मिलेगी क्या मिलेगा, थोड़ा पंगा तो है। लेकिन अब मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं थी, उस टाइम पे कुछ मिल जाए तो अच्छा है, पता नहीं मिलेगा अभी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे यार पता नहीं ये खास करके इस एरिया में है ना, मतलब हर कोई सवाल पे सवाल, और वो भी एक सवाल को बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं यार दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हो मेरा। एक बंदा बोलता है कि यहाँ से कहाँ जाएगा, मैं छाबाड़ जा रहा हूँ, छाबाड़ के बाद बंदराबाद, फिर बोलता बंदराबाद के बाद मैं तेहरान की तरफ जाऊँगा, बोलता बंदराबाद इधर है, तेहरान उधर है, तो इधर से क्यों जा रहा है, सीधा चला जाता है ना। भैंस की घूमने का भी कुछ मतलब होता है ना, मतलब कि क्या सवाल पूछ रहा है। तो दिमाग ख़राब कर दिया उस बंदे को भाई। मैं रूडली है ना किसी को रिप्लाई देता नहीं, इस बंदे को मैंने रूडली रिप्लाई दे के फिर इधर ही आ गया मैं। दिमाग ख़राब कर रहा है भाई, बहुत वक्त करते हैं भाई कई लोग, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट सा ही कर दिया। मैं अंदर से बाहर ही आ गया, मैं ढंग से बोलना भी नहीं जा रहा है अब। जल्दी से बस वाला भाई गाड़ी चला ले तो बस में एकदम सोते हुए जाऊँगा। थैंक यू मैन, ममनून, खेली ममनून, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई मैं ईरान शहर पहुंच चुका हूं अभी, बस ने मुझे यहाँ पे उतार दिया। रात के 3 बजे हैं अभी, और एक बार तो ना माहौल थोड़ा यहाँ पे गर्मा सा गया था। ईरान शहर है ना थोड़ा सा, ये वाला जो एरिया है ईरान का थोड़ा सा है ना अनसेफ माना जाता है। एक तो इस एरिया से है ना काफ़ी स्मगलिंग होती है पेट्रोल की, क्योंकि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो बिल्कुल पास है। और इस एरिया में है ना आपको फ़ारसी लोग बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे आपको वो हैं सारे बलूच। एंड बलूच बॉर्डर के उस साइड भी है, बॉर्डर के इस साइड भी हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पे हिंदी या फिर उर्दू भी आती है, लेकिन लोग बड़े हेल्पफुल हैं। कई लोगों को जब पता चला ना कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ, पहले तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान की तरफ जाना है। लेकिन बाद में जो मेरे साथ ये 2 भाई थे ना, जिनको भी मैं बाय बाय बोल रहा था,
इन्होंने बताया कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ और मुझे जाना है छाबार। अभी मैं एक भाई साहब के पास बैठा हूँ जो यहाँ पे तरबूज बेचते हैं। जो बस टर्मिनल है वो ओपन होगा अराउंड 7 बजे के करीब, और तब तक अभी 3 से लेकर 7 बजे तक मैं यहीं पे बैठने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे थोड़ा सा है ना चेताया है इस शहर के बारे में कि यार बच के रहना, कुछ भी पंगा वंगा हो सकता है, तो तेरे लिए बेस्ट यही है कि तू यहीं पे बैठा रहे, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पे थोड़ा गलत होना थोड़े चांस कम है। लेकिन टैक्सी वाले कई भाई इतने वो थे कि वो मेरे को छोड़ने के लिए उतारू हो रखे थे कि चल तेरे को टर्मिनल छोड़ देंगे। और लेकिन वो 2 भाई थे, उन्होंने बोला था कि अभी टर्मिनल जाना तेरे लिए सेफ़ नहीं है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। हम नहीं बोल रहे कि कुछ होएगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया ना तो फिर यार हमें बुरा लगेगा। तो यार अच्छे लोग तो भाई सच में दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे आपको, और मेरे साथ होता ही है भाई। पता ही नहीं ऐसी क्या अच्छी किस्मत है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे तो कभी बुरा हुआ नहीं है मेरे साथ। वैसे मेरी बदतमीज़ी के कारण चीज़ें ख़राब हो गई होंगी, लेकिन घूमते टाइम कभी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। 4:30 बज चुके हैं और आई थिंक सुबह सुबह की जो सबसे पहली नमाज होती है उसकी आवाज़ आपको पीछे आ रही होगी। अभी सनराइज़ तो हुई नहीं है तो वेट ही कर रहा हूँ। और इस दुकान के ऊपर भाई 2:50 के ऊपर बस ने मुझे यहाँ पे उतारा था। तब से इन भाइयों के साथ ही बात कर रहा हूँ। बीच में तरबूज भी खाए, जो कल रात को पिस्ता लिए थे ना वो भी हमने खा खो लिए, सब खत्म हो गया है। अभी हम बातें ही कर रहे हैं। वो जो तरबूज देख रहे हो ना वो मैंने ही खरीदे थे, तो मैंने वो फिर सबके साथ ही शेयर कर लिए। यही है भाई, यहाँ पे भाइयों ने मेरी हेल्प की और बस यही था। और अभी वेट कर रहा हूँ, सुबह यहाँ से जाऊँगा छाबार। शुक्रिया भाईजान। अब बलोची में मेर्सी कैसे बोलता है? मेर्सी मेर्सी ميرسي انا خوبه मेर्सी तो फारसी, فارسي ميرسي انا خوب और मेर्सी बलूची لا فارسي ना बलोची कैसे? بلوچي انا بلا خوبه बला खूब है, बला खूब है। नाम है चीज محمد मोहम्मद। तो ये थे मोहम्मद भाई जिन्होंने ना रात को भाई मेरी सच में काफ़ी हेल्प कर दी। एक बार तो इन्हें एक टैक्सी वाला मेरे को छोड़ने जा रहा था, लेकिन इनको थोड़ी बहुत जो हिंदी या उर्दू जो आती थी उसके बोल के मुझे रोक लिया कि भाई अभी मत जाओ, टर्मिनल के ऊपर सेफ नहीं होगा, रात का टाइम है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ईरान के इस एरिया के अंदर है ना यार चोरी चकारी है ना कुछ ज़्यादा ही होती है। काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी वार्न किया था और फिर ये भाई बढ़िया आत्मा मिल गई जिन्होंने मेरी अच्छी खासी वो कर दी। तो टर्मिनल अभी बंद। तो अभी पुलिस वाला है, उधर है, गाड़ी है, जाएगा एक गाड़ी के आएगा। चलो भाई अच्छा ठीक। तो मैं आ चुका हूँ बस टर्मिनल, और यहाँ पे आने के बाद भाई मैंने वॉशरूम यूज़ किया और जिन भाई साहब ने मेरी हेल्प की थी ना वही मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार वो 1-2 बार तो बोले पाकिस्तानी है, फिर वो बोले जाहिदान से हैं। मुझे समझ नहीं आया कि वो एग्जैक्टली कहाँ से हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो पाकिस्तान से हैं और उन्होंने मेरी अच्छी खासी हेल्प की। लेकिन बाद में ना यहाँ पे छोड़ के गए ना तब उन्होंने मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। मैं ठीक है कोई बात नहीं यार, वैसे रेट था ना यहाँ पे आने का, उससे उन्होंने मुझसे आई थिंक 3 टाइम्स ज़्यादा चार्ज किया है। लेकिन कोई नहीं यार, उस टाइम उस बंदे ने मेरी हेल्प भी की थी, तो इतना चलता है यार, कोई बात नहीं। जो बंदा आपकी हेल्प करता है उस टाइम आप थोड़ी आंखें भी बंद कर लेते हो, और कर लेनी चाहिए। हर जगह पर लॉजिक घुसाओगे ना तो देखो रहना हमेशा लॉजिक से ही चाहिए, क्योंकि लॉजिक ही आपको है बचाएगा, सर्वाइव कराएगा। लेकिन हर टाइम दूसरे बंदे को मत दिखाओ कि भाई आपके दिमाग में क्या तिगड़म चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे ये है भाई इधर ईरान शहर का बस टर्मिनल, और यहीं से अभी छाबार के लिए मुझे बस मिलेगी। थोड़ी देर में आई थिंक बस आ जाएंगी। ये जो सामने गेट देख रहे हो ना इसके ऊपर ताला लगा दिया है, मुझे एंट्री दे के भाई चले गए। और यहाँ पे जो बैठा हुआ भाई था वो भी मुझसे पैसे मांग रहा था, बोलता कि तू मेरे को एक वो 10 लाख रियाल दे दे, मैं तेरे लिए उठा और बस वस आएगी तो मैं तेरे को इन्फॉर्म कर दूंगा। पहले तो मैं उसको वो 1 लाख रियाल दे रहा था। 1 लाख रियाल आपके मान लीजिए 8-9 रुपये होते हैं। बोलता है यार क्या कर रहा है। फिर 1 मिलियन रियाल दे के 10 लाख रियाल हो गए आपके लगभग 90 रुपये के आसपास। तो 90 रुपये दे के बोलता है ठीक है अब बैठ जा। तो बंदा वापस अब सोने चला गया। वो सामने जो गेट दिख रहा है ना उधर, और मैं इधर बैठा हूँ। उस साइड मेरे को जाने से मना किया है, कह रहा है कि उस साइड लेडीज़ हैं तो तू इधर ही बैठे रहना। जो ईरान का बलूचिस्तान वाला पार्ट है जहाँ पर मैं अभी हूँ, मैं अभी सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में आ गया हूँ। नींद भी आ रही है मेरे को, पता नहीं। यहाँ से छाबार पड़ेगा कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है। लेकिन इस भाई ने बोला कि 7 बजे पहली बस आएगी, सुबह के 5 बजे 2 घंटे बाद। तब तक अगर कहीं पे जगह मिल जाए ना तो मैं सो जाऊँगा। भाई अब मैं ना यहाँ पे सोने वाला हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये इधर पीछे बस स्टैंड का पीछे वाला पार्ट है। सनराइज हो चुकी है और टाइम देखिए 5:18। इधर 2 टेबल को जोड़ सा लिया है मैंने ऐसे। और भाई ऐसे मैं अगले 1-1.5 घंटे सोने वाला हूँ। एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो नींद पूरी हो यार।
पहुंच गया हूँ भाई मैं छाबहार। पहले यहाँ पे अभी एक रेस्टोरेंट में जाऊँगा, बैठूंगा थोड़ी देर। और मेरे को काउ सर्फिंग पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी नहीं यार, जल्दबाजी में था और भाई रात के टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा कि रिक्वेस्ट भेजनी भी या नहीं। सर दुखने लग गया था। लेकिन भाई फाइनली मैं छाबहार पहुँच गया हूँ और लगभग ईरान शहर से मैं निकला था 7 बजे के अराउंड। अभी 12:30 हो रखे हैं। ऑलमोस्ट 5.5 घंटे लग गए मुझे यहाँ आने में। अभी भाई जिस रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ ना, तो पहले एक बार आप मेरी लोकेशन देखिए। ये है छाबहार, और छाबहार वही जगह है जहाँ पर इंडिया ने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं फॉर इंडिया। यहाँ पे पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है और यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर वो ज़्यादा दूर रहता नहीं है। इवन छाबहार में है ना, आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो हिंदी या उर्दू बोलते हैं। अभी जिस रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ, ये बस टर्मिनल का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, वो हिंदी या फिर उर्दू में बातें कर रहे थे मेरे से। और इसका मतलब यहाँ पे और भी पाकिस्तानी मिलेंगे मुझे। मेरा तो अंदाज़ा हुआ है कि वो पाकिस्तानी है, बाकी भाई और तो कहाँ के ही होंगे यार। पाकिस्तान की एकदम प्रोक्सिमिटी में है ये जगह, बहुत ही ज़्यादा पास में है। बिजनेसमैन? नो, टूरिस्ट। टूरिस्ट? यस। व्हाट्स योर नेम? महमूद। जी भाई, महमूद भाई की टैक्सी में बैठ के हम जा रहे हैं होटल की तरफ। एक और काउ सर्फिंग पे भाई आज भी आना यार, भेज देनी चाहिए थी मेरे को रिक्वेस्ट। आज एक ही दिन तो मैं होटल में रुक जाऊंगा, बाकी कल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि काउ सर्फिंग पे रिक्वेस्ट भेज ही दूँ। खेली गर्म। Yes. यू बलूची और पर्शियन? I'm Persian and Baluchi. Mix. And or Khali Kuta English. खेली कुता इंग्लिश? No, but your father, mother Baluchi? Baluch? Yes. In Chabar, many Pakistani? Yes. बाय। ये टैक्सी वाले भाई मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। और भाई इस होटल में जा रहा हूँ मैं। पहले ऑनलाइन तो मैंने दूसरा होटल देखा था, पर भाई वहाँ पे $100 चार्ज कर रहे थे। और अब इन पे फ़ोन करके पूछो तो इनका रेट मेरे को जायज़ लगे यार अब तक। तो अब देखते हैं कि ये सच में इतने रेट हैं, क्या रेट है इनके। अभी जाके अंदर पूछता हूँ मैं। रूम दिखाता हूँ अगर आपको। देखिए बाहर से भाई ऐसा है मेरा होटल, और एंट्री के अंदर ये भाई रूम जिसके अंदर मैं आज रुका हुआ हूँ। इस रूम के लिए भाई मैं पे कर रहा हूँ $20 पर नाइट, विच इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू करमान। करमान में मैं पे कर रहा था $15 पर नाइट के हिसाब से। लेकिन भाई यही होता है जब आप काउ सर्फिंग के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं भेजते। लेकिन ठीक है, $20 भी कोई उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईरान के हिसाब से ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ये। और बाकी भाई पहुंच चुका हूँ मैं बंदर अब्बास। रूम में आने के बाद भाई थोड़ी देर तो मैं सोया, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास पहुंचा था और अभी 4:45 हो गए हैं। सोया, फिर उठ के नहाया धोया। और ये भाई ये टी शर्ट के ऊपर इतने ज़्यादा सलवटें पड़ गई हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ये है भाई द सिटी ऑफ छाबहार। एक हिसाब से आप यूँ मान लीजिए ईरान का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट। और यहीं पे अपने इंडिया और ईरान के बीच में एक डील साइन हुई थी फॉर द क्रिएशन ऑफ पोर्ट। ये देखिए पाकिस्तान का इधर है गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में गवादर है, वही पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में, और छाबहार पड़ता है ईरान के बलूचिस्तान वाले एरिया में। दोनों तरफ लगता है बलूचिस्तानी, पाकिस्तानी साइड भी बलूचिस्तान है और ईरान की साइड भी बलूचिस्तान है। और यहाँ पर भाई जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को हिंदी बोलनी थोड़ी बहुत आती है। काफ़ी लोग यहाँ पे पाकिस्तान के हैं, जैसे वो भाई साहब जिन्होंने सुबह मेरी हेल्प की थी, जिन्होंने मुझे बोला था कि नहीं हर टैक्सी ड्राइवर के साथ मत जाना। इवन दो एंड में उन्होंने मुझसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे, लेकिन कोई नहीं यार, इतना चलता है। लेकिन उस बंदे का दिल काला नहीं था, मेरे को ये बात अच्छी लगी। कमाई कई बार यार हो जाता है भाई, मतलब कि ईरान की इतनी बुरी हालत है तो उनको लगता है कि यार टूरिस्टों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो 100-200 रुपये की कोई बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन उस बंदे का दिल सच में अच्छा था और उस बंदे ने लिटरली मुझे सेव किया था। सो पाकिस्तानी पर्सन सेव्ड मी। अदरवाइज अगर मान लो टैक्सी वाले मुझे उस एरिया में ना थोड़ी चोरी चकारी और उस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड इवन आप लोगों को कुलभूषण का नाम पता होगा, अपने एक इंडिया के एक्स रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनको यहाँ पे किडनैप किया गया था और उनको अभी पाकिस्तान में सज़ाए मौत की वो सज़ा हो रखी है। लेकिन अब जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे एक केस चल रहा है, तो उनको भी किडनैप इसी एरिया से किया गया था, मतलब कि ईरान के बलूचिस्तान वाले पार्ट से। तो यही है भाई आज आई थिंक यहाँ पे मैं अपने और पाकिस्तानी भाइयों से काफ़ी मिलूँगा, क्योंकि हिंदी का या उर्दू का इन्फ्लुएंस यहाँ पे अच्छा खासा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।